नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं का पर्यावरण विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 1। हम इस सेट के प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको इस सेट के माध्यम से परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और क्वेश्चन आंसर आपको प्राप्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के। प्रश्न पहला है, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। इसमें चौथे विकल्प में जो लिखा है नाग, दोबैया और करैंत, यह जहरीले सांप हैं जो भारत में पाए जाने वाले सांपों का समूह है। दूसरा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। बी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन सी समूह की सामान की आवश्यकता होती है। इसमें चौथे समूह में देखें आप, खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ। प्रश्न चौथा है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो इसे झूम खेती कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न है, इनमें से शिकारी पौधा है। तो निफेंथस जो है वह शिकारी पौधा है। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक जो प्रश्न है वो खालिस्तान है। छठवां प्रश्न है, अलग अलग प्रकार की खालिस्तान पचने में अलग अलग समय लगता है। तो खालिस्तान में भरेंगे हम भोजन। सातवां प्रश्न है, मृत सागर दुनिया का सबसे खालिस्तान सागर है। तो इसे हम नमकीन सागर भरेंगे। आठवां प्रश्न है, स्पेसशिप एक वाहन है जिसमें बैठकर खालिस्तान में जाया जाता है। तो इसे हम कहेंगे खालिस्तान भरेंगे हम अंतरिक्ष। नौवां प्रश्न है, फुटबॉल खेल में खालिस्तान खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। 10वां प्रश्न है, झीलों का शहर खालिस्तान कहलाता है। तो झीलों का शहर भोपाल कहलाता है। खालिस्तान में हम भरेंगे भोपाल। आगे हैं आप देखें अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसकी आपको प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11वां है, चींटियां मीठी चीजों का पता कैसे लगा लेती हैं। आगे 12वां प्रश्न है, हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं। 13वां प्रश्न है, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है। 14वां प्रश्न है, 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। 15वां प्रश्न है, खेड़ी गांव को नदी किनारे से क्यों हटाया गया। और 16वां प्रश्न है, गन्ने से क्या बनाया जाता है। आगे देखें आप लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। प्रश्न 17वां है, सांप के काटने पर उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है। 18वां प्रश्न है, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए। 19वां प्रश्न है, पहाड़ पर एक टेंट बनाकर रहने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आगे 20वां प्रश्न है, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों की क्या विशेषताएं होती हैं। 21वां प्रश्न है, सफाई करने वालों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, सोचकर लिखिए। 22वां प्रश्न है, सूर्यमणि के तौरांग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता है। आगे देखें आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का आपको 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23वां है, कुछ फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। ऐसे फलों और सब्जियों के नाम सोचकर लिखिए। तो यहाँ 2 कॉलम दिए हैं, जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां और लंबे समय तक खराब होने वाले फल और सब्जियों के नाम आपको इस सारणी में पूरा करना है। आगे देखें आप 24वां प्रश्न है, चित्र में दी गई रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं यह एक चित्र है और यह रिपोर्ट है, क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट। इसको आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला है, यह रिपोर्ट किसके नाम की है। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता चला है। तीसरा है, रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है। और चौथा है, मच्छरों से बचाव के लिए आपके घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं। एक बार और आप इस रिपोर्ट को देखें ध्यान से और जो प्रश्न हमने अभी पढ़े हैं उनके आप उत्तर यहाँ खोजें। 25वां प्रश्न देखें आप, 5 उपाय बताइए जिनमें आप पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं। तो पेट्रोल और डीजल की बचत करने से संबंधित यहाँ आपको 5 उपाय बताने हैं। 26वां और अंतिम प्रश्न है, संपदा शब्द से क्या आशय है। आपके प्रदेश की कृषि संपदा के विषय में 5 वाक्य लिखिए। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पर्यावरण विषय कक्षा 5वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया।
उम्मीद है यह प्रश्न आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित सिद्ध होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।